अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, आप हजरात के सामने मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुताल्लिक कुछ तारीखी बातें लेकर के आया हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे देश से बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक मुल्क है, उस मुल्क का नाम अरब है। इस मुल्क में जहालत और गुमराही बहुत फैली हुई थी। उस मुल्क में एक बड़ा शहर है, उस शहर का नाम मक्का है। उस शहर में कई हजार बरस पहले भी बहुत सारे पैगंबर पैदा हो चुके हैं। इस शहर में हजारों साल से हजारों आदमी हज करने के लिए आते हैं। उस शहर का नाम मक्का है। वहाँ एक बहुत शरीफ और इज्जत घराने में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन 9 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पैदा हुए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन 9 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पैदा हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में थे, तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, माँ को बहुत परेशानी होती है, माँ को मतली आती है, कई होती है। मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बरकत वाले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा बीबी आमिना ने ख्वाब देखा कि बीबी आमिना, आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। ऐ बीबी आमिना, आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो सारे इंसानों का सरदार होगा। जब वो बच्चा पैदा हो तो तुम ये कहना कि मैं इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद बड़े बड़े बरकतें दिखला दी। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी साल मुल्क यमन के बादशाह अबरहा ने हाथियों का फौज लेकर मक्का को गिराने के लिए मक्का पर चढ़ाई कर दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी साल मुल्क यमन का बादशाह अबरहा ने हाथियों का फौज लेकर मक्का को गिराने के लिए मक्का पर चढ़ाई कर दी।
लेकिन मक्का वालों को इतनी हिम्मत न थी कि अब्रहा के साथ मुकाबला करे और उससे लड़े। मगर अल्लाह तबारक व तआला का करना देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर चिड़िया भेजी और उन चिड़ियों ने अपनी अपनी चोंच में कंकरियां लेकर के इतनी बरसाई कि सब हाथी मर गए और अब्रहा और उसके लश्कर परेशान होकर वहां से भाग गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मुल्क ईरान के बादशाह उसके महल के 14 कंगरे खुद ब खुद गिर गए। मुल्क ईरान का बादशाह अल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता था। मुल्क ईरान का बादशाह आग की पूजा करता था। उसके यहाँ एक जगह ऐसी थी जो रात और दिन आग जल रहे थे, जिसको ईरान के लोग 1000 साल से बराबर जलाते आ रहे थे और कभी उस आग को बुझने ना देते थे। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा जब हुए तो वो आग अपने आग बुझ गई, जिसको ईरान के लोगों ने 1000 साल से जब बराबर जला रहे थे और कभी ना बुझने दे रहे थे, वो आग खुद ब खुद बुझ गई जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी वालिदा बीबी आमिना का दूध पिया था। उसी जमाने में मक्का के आसपास में जितने भी गांव हैं, वहां से कुछ औरतें मक्का में आई और वहां के बच्चों को ढूंढ कर निकालने लगी ताकि वो अपने साथ गांव में ले जाए और वहां उनकी परवरिश करे ताकि उन बच्चों का सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी तरह से बने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गांव की औरतों ने तो बड़े बड़े घरों में से ढूंढ कर बच्चों को ले गए। कोई भी बच्चा गांव में ना छोड़ा। उन्हीं में से एक और खातून थी जिनका बीबी हलीमा नाम था। वो बेचारे गांव में घूमते रहे, उनको कोई बच्चा नहीं मिला। वो बेचारे गरीब थे, इसलिए उनके ऊँटनी में दूध बहुत कम देती थी। उनका जो घोड़ा था, उनका घोड़ा भी बहुत दुबला और पतला था। वो बेचारे उनका भी दूध बहुत कम होता था, इसलिए उनका बेटा अब्दुल्ला भी बेचारा कभी कभी भूखा रह जाता था। उस बेचारी हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। वो बेचारी हलीमा रंजीदा हो गई। वो दुख उनको महसूस हुआ और अफसोस करने लगी कि सबको तो बच्चे मिल गए, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, मैं कौन सा बच्चा ले जाऊं। वो रंजीदा हो गए। उनके सोहर ने पूछा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तो तुम क्यों गमगीन हो रही हो, क्या बात है, क्या हो गया। बीबी हलीमा ने कहा कि सबको तो बच्चे मिल गए, मुझे कोई भी बच्चा नहीं मिला, मैं कौन सा बच्चा ले जाऊं। एक ही बच्चा पूरे मक्का में है, जिस बच्चे का बाप नहीं है, जिस बच्चे का बाप नहीं है वो यतीम है, वो गरीब बच्चा है, वो एक ही बच्चा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बीबी हलीमा के सोहर ने उनको समझाया। बीबी हलीमा के सोहर ने उनको समझाया कि बच्चा गरीब है तो क्या हुआ, बच्चा यतीम है तो क्या हुआ, उसी बच्चे को तुम ले लो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बीबी हलीमा ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी ले लिया। बीबी हलीमा को क्या मालूम था
कि मैं जिस बच्चा को ले रही हूँ ये बच्चा सारे दुनिया में सब नियामतों से बढ़कर बड़ा नियामत है। बीबी हलीमा को क्या मालूम था कि मैं जिस बच्चा को ले रही हूँ ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल है। बीबी हलीमा को क्या मालूम था कि मैं जिस बच्चा को ले रही हूँ ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ आखिरी नबी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरमान व हकाम के मुताबिक चलने की तौफीक इनायत फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।